पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल ऑफ इवेल्युएशन। इवोल्यूशन नहीं होगा, ये इवेल्युएशन होगा, यानी कि मूल्यांकन के त्रिकोण का कौन सा एक हिस्सा नहीं है, नॉट। पहला ऑप्शन है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है इवेल्युएशन, तीसरा है टीचिंग एक्सपीरियंसेस, फिर है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आंसर कीजिए एक बार, कौन सा एक पार्ट नहीं होगा मूल्यांकन के त्रिभुज, त्रिकोण, ट्राइंगल, जो भी आप कहना चाहें। चलो फिर ये शेयर कर दे। आप लोग कह रहे हैं डी है ऑप्शन आंसर। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं इवैल्यूएशन के ट्राइंगल की, तो इसमें तीन चीजें आती हैं। एक है आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, निर्धारित किए जाएंगे गोल्स के, भाई ये उद्देश्य हैं किसी भी चीज को पढ़ाने के या एक्सपीरियंसेस के, जो हम टीचिंग में लर्निंग में देंगे। फिर आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे यानी आपका टीचर आपको पढ़ाएगा, और ये अधिगम एक्सपीरियंसेस को हम फोकस करते हैं। टीचर को कैसा एक्सपीरियंस मिला ये मेन मुद्दा नहीं है यहाँ। मुद्दा है आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ, बच्चे को सिखाया गया, उसने सीखा, और लास्ट में आप इवेल्युएट करते हैं। ठीक है बात। तो टीचिंग एक्सपीरियंसेस की कोई जगह नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर होगा टीचिंग एक्सपीरियंसेस। टीचिंग एक्सपीरियंसेस नहीं होता, लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। बच्चे को जो अनुभव मिला, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को हम फोकस करके चलते हैं। ठीक है बात। तो आंसर होगा शिक्षण अनुभव, हिस्सा नहीं है किसका, आपके इवेल्युएशन के ट्राइंगल का। ये है आपके सामने इवेल्युएशन का ट्राइंगल, ट्राइंगल ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन का त्रिकोण, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी कि आपके अधिगम अनुभव, और थर्ड है इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। ये तीनों चीजें पाई जाएंगी। ठीक है बात। क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रिया शोध कह देते हैं इसको। बेसिकली एक्शन रिसर्च जो है, स्कूल में जो भी मुद्दे होते हैं उनको फटाफट से सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक अपनाई जाती है। इनमें से कौन सी एक बात एक्शन रिसर्च को लेकर के सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है। पहला ऑप्शन है द कंज्यूमर इज द रिसर्चर, द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी अचीव्ड क्विकली, द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स आर पुट इन प्रैक्टिस एंड नॉट इवेल्युएटेड, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर कीजिए कौन सी एक बात सही नहीं है। आंसर कीजिए। सी ऑप्शन। तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है शिवांगी, थोड़ा बहुत चलता रहता है, सब सही है, अच्छा है, सब आप लोगों की दुआएं हैं। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स आर पुट इन प्रैक्टिस एंड नॉट इवेल्युएटेड। ये बात जो है सही नहीं होगी एक्शन रिसर्च के बारे में। मुझे अच्छे से याद आ रहा है, मैंने एक बार ये क्वेश्चन शायद कभी हिंदी में कराया होगा या तो उस चक्कर में इसका आंसर जो है डी बताया था। डी मत मानिएगा, सी पर ही जाएंगे हम। अगर हम बात करें, यहाँ ऐसा नहीं है कि इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जाएगा, प्रैक्टिस में उसको पुट इन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद जैसे हम उसको देख रहे हैं कि वो चीज वर्क नहीं कर रही, तो या तो आप उसको हटा देंगे या तो फिर उसको आप कंटिन्यू करेंगे। तो उस चक्कर में सी ऑप्शन सही नहीं बनता। कंज्यूमर इज रिसर्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो टीचर है, मान लीजिए वो उस एक माहौल का हिस्सा है, कोई एक प्रॉब्लम है जो टीचिंग से रिलेटेड आ रही है, किसी बच्चे से रिलेटेड आ रही है, तो आपने एक रिसर्च की, आपने एक छोटा सा एक्शन प्लान बनाया, देखा कि कहाँ कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप खुद भी, जिसने उसको किया है रिसर्च को, वो भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, कंज्यूम करने में उसको। तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, और बी है ही सही कि अगर आपको जल्दी सॉल्यूशन चाहिए किसी एक प्रॉब्लम का, तभी एक्शन रिसर्च की जाती है। ये क्विक सॉल्यूशन कह सकते हैं। एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। ये किसने कहा है कि जो पर्यावरण है एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। आंसर कीजिए एक बार। बताइए एक बार। ये ईजे रॉस का कथन है। रॉस, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सही भी हो सकता है गलत भी, तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान ना हो। एक नंबर से ज्यादा इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं रहती है, बट ठीक है, कुछ फेमस कथन हम याद रख सकते हैं। रीजनिंग, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन आर डेवलप्ड एट द एज ऑफ। मतलब कि तर्क, जिज्ञासा और जो अवलोकन है, ये सब चीजें किस एज में ठीक से डेवलप हो जाती होंगी? तो ऑप्शन है हमारे पास 7 से 11, 3 से 5, 5 से 7 या 11 से 13। बताइए एक बार। हाँ बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है प्रशा। बस उम्मीद कम थी कि ये नेटवर्क की वजह से चल पाएगा या नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। आंसर कीजिए। जैसलमेर से लाइव हूं, बहुत बढ़िया भीम।
7 से 11 वर्ष जो लेटर चाइल्डहुड है, उस एज को प्याजे भी कह रहे हैं इंडक्टिव रीजनिंग कब डेवलप हो जा रही है बच्चे में, तर्क कब आता है कॉन्क्रीट चीजों के प्रति, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। तो जो तर्क की बात है, रीजनिंग एबिलिटी जो है सबसे पहले 7 से 11 में आएगी। डिडक्टिव रीजनिंग पूछता तब हम इसके साथ जाते, लेकिन जनरल रीजनिंग, क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन करने की जो क्षमता है 7 से 11 लेटर चाइल्डहुड में डेवलप हो जाती है बच्चे में। तो आंसर होगा इसका 7 से 11। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज, यानी कि शारीरिक विकास का क्षेत्र में कौन सी चीजें शामिल हैं। पहला ऑप्शन है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का विकास, ग्रोथ ऑफ मसल्स यानी आपकी मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर ऑल ऑफ दीज। यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट से कौन से एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं, ये कौन से 4 ऑप्शंस हैं जो जुड़े हुए हैं। आंसर कीजिए फटाफट से। हाँ, थोड़ा सा हम लेट भी हो गए हैं। अक्षय 5 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। आज नोटिफिकेशन नहीं गया होगा मे बी कुछ लोगों को, कोई बात नहीं। देवेंद्र जी, नाम तो ले लिया आपका, देवेंद्र शुक्ला आई थिंक। आंसर कीजिए। ऑल ऑफ दी अबव, सभी फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके ब्रेन के अंदर की मसल्स का विकास हो, नर्वस सिस्टम का विकास हो, आपकी बाहरी मसल्स का विकास हो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो, जो फिजिकली शारीरिक एस्पेक्ट है ना, सभी, चाहे बाहर दिखे चाहे अंदर हो। आगे बढ़ेंगे। इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन डेवलप ग्रेट लव ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड वॉन्डरिंग। इस स्टेज में कौन सा एक स्तर है जिसमें बच्चा क्या है, एक ग्रेट लव यानी उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा रुझान किसके प्रति डेवलप हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, एक्सप्लोर करने के प्रति, यानी खोज करेगा वो अपने एनवायरमेंट में, चीजें तोड़ेगा फोड़ेगा देखेगा, और वॉन्डर करेगा, आश्चर्य करेगा, देखेगा कोई चीज है तो क्यों है, क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी ज्यादा। कौन सी स्टेज है, इन्फेंसी है, लेटर चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है या मैच्योरिटी है। आंसर कीजिए एक बार फटाफट से, आंसर कीजिए। मेरा नाम लीजिए। स्वाति, नाम तो ले लेंगे बट पहले आंसर तो करो। काम तो करो नाम वाले, बताओ एक बार, आंसर करो तब लिया जाएगा नाम। मजाक कर रही हूँ। खैर मैम, नोटिफिकेशन नॉट कमिंग टुडे, बाय मैम। मानसी, ये मेरे हाथ में नहीं होता है या किसी भी व्यक्ति के, ये ऑटोमेटिकली जाता है यूट्यूब से। कई बार चीजें नहीं पहुंचती हैं, कई बार पहुंच जाती हैं, कुछ लोगों को पहुंच जाती हैं, कई बार नहीं पहुंचती हैं, तो आप खुद चेक कर लिया करो। गोरखपुर से हूं, बहुत बढ़िया। आंसर होगा इसका लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, 7 से 11 वर्ष, जब बच्चा बहुत ज्यादा वॉन्डर करता है अपनी सराउंडिंग्स में, क्यूरियोसिटी काफी है, खोज करेगा, इंक्वायरी करेगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये बेसिकली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, लेटर चाइल्डहुड के। ऐसा नहीं कि एडोलेसेंस में ये चीजें खत्म हो गई हैं, बट जहां से डेवलप होनी शुरू हो रही हैं एक तरीके से। ठीक है बात। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द थियोरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक इज कॉल्ड। थॉर्नडाइक ने एक थियोरी दी है अधिगम का स्थानांतरण, मतलब कि जो लर्निंग है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। 3 प्रकार के ट्रांसफर बताए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर। ठीक है बात। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है इसको और किस नाम से हम जानते हैं, सिमिलैरिटी प्रिंसिपल, थियोरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, थियोरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन या फिर नन ऑफ दी अबव। आंसर कीजिए। कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा तो कल बिल्कुल समय पे नोटिफिकेशन जाएगा, है ना। कुछ इश्यूज चल रहे थे, सब सॉल्व हो गए। कल से बिल्कुल जोर शोर से तैयारी होगी। दिन में भी मिलेंगे कल हम ना, दिन में भी मिलेंगे, वो जो अपनी वीडियो है। बी, थियोरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बात है, समान तत्वों का सिद्धांत कह सकते हैं। आइडेंटिकल एलिमेंट का मतलब है, मान लो ये पॉजिटिव ट्रांसफर है, यानी साइकिल में और बाइक में कुछ चीजें आइडेंटिकल होंगी, चाहे वो हैंडल को संभालना हो, चाहे वो एक बैलेंस क्रिएट करना हो, यानी जहां चीजें आइडेंटिकल होती हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाता है। इस तरीके से याद रख सकते हो। हालांकि ये सिर्फ पॉजिटिव ट्रांसफर की बात हुई, लेकिन आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी कहा जाता है थॉर्नडाइक की थियोरी जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, उसको। ठीक है बात। जो ट्रायल एंड एरर है उसको हम कनेक्शनिज्म से भी जोड़ते हैं, तो इनके नाम है मल्टीपल। एट द एज ऑफ डैश द विजुअल एंड ऑडिटरी सेंस डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। किस एज तक, किस अवस्था तक आते आते बच्चे का विजुअल यानी कि उसका जो दृश्य और श्रवण क्षमता है उसके सेंसेस की, उसकी ज्ञानेंद्रियों की, वो ऑलमोस्ट तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। 6 से 7, 3 से 4, 8 से 9 या फिर नन ऑफ दीज। मतलब विजन वगैरह एकदम क्लियर, सुनने में एकदम ऑडिटरी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किस एज तक डेवलप हो जाएंगे ठीक से ये दोनों सेंसेस, बताएं एक बार। सही बात है गजेंद्र जी, आंसर कीजिए इसी बात पर। बहुत बढ़िया एनर्जी है यार आप लोगों की। ग्रेट। कल से धूम धड़ाका मचाएंगे बिल्कुल, दोपहर में भी 2 बजे तो नहीं, 12 बजे करेंगे यार टाइम। 6 से 7 वर्ष
दोपहर का टाइम, लेकिन अभी फिक्स मत करना, नहीं तो फिर दुखी हो गए कल आकर के। अभी मैं 2-4 दिन में अपने आप ही ऑटोमेटिकली फिक्स करने पे आ जाऊंगी रूटीन में। 6 से 7 वर्ष वो उम्र है जब ऑडिटरी और विजुअल जो आपके सेंसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली डेवलप हो जाएंगे, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन, थिंकिंग इज मेंटल एक्टिविटी इन दी डैश एस्पेक्ट। किसके 10 आउट ऑफ 10 आए आज जरूर बताइएगा, या कितने मार्क्स आएंगे कमेंट्स में बता के जाइएगा। थिंकिंग इज मेंटल एक्टिविटी इन दी, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, किस एस्पेक्ट का, किस पहलू का, कॉग्निटिव एस्पेक्ट का, अफेक्टिव का, साइकोमोटर का, या नन ऑफ दीज। आंसर कीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, ग्रेट। 9th का ए, 9th का ए का मतलब है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, बिल्कुल सही बात है। बीएस ब्लूम और उनके एसोसिएट्स ने 3 एस्पेक्ट की बात की है। एक है कॉग्निटिव जिसको संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं सीखने का, दूसरा है अफेक्टिव जिसको संवेगात्मक या इमोशनल पक्ष कहेंगे, तीसरा है साइकोमोटर जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज गत्यात्मक पक्ष कहेंगे इसको। जो कॉग्निटिव डोमेन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें आपकी सारी मेंटल प्रोसेसेस आ जाएंगी, चाहे वो बाकी के 6 एस्पेक्ट हैं, इसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, वो सब कॉग्निटिव में ही है। मतलब आपकी मानसिक प्रक्रिया है, दिमाग से सोचते हैं ना आप, तो संज्ञान, संज्ञान क्या है, जिसके थ्रू आप जानने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, नॉलेज को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज, आपकी रीजनिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी इमेजिनेशन, ये सब कहाँ आती है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में ही आती है। और थिंकिंग भी आपका संज्ञान से ही जुड़ा हुआ है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। बीएस ब्लूम को भी निपटाएंगे किस दिन में दोबारा से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ स्टेटेड बाय पियाजे। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, इसमें आपको खूब गलतियां होंगी। ये नॉर्मल जो सब सीडीपी के मास्टर हैं पूरे यूट्यूब पर, ये वहां ये गलतियां मिलेंगी। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। बताइए एक बार, ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, अदरवाइज तो सबने चार किताबें उठाकर ये आंसर सारे याद कर लिए हैं, और वो गड़बड़ फिर होते रहते हैं। कई लोग यहाँ परेशान होते रहते हैं, कई लोग मुझे पिक्चर्स भेजते रहते हैं, ये सही है कि वो सही है। बताइए एक बार, मैराथन ले लेंगे, क्यों दिक्कत में आते हो? जब चीजें बेहतर हो तो 2 घंटे 3 घंटे भी चल सकता है, जब लगे कि ठीक है अभी शॉर्ट में प्रैक्टिस करके निकल सकते हैं तो 30 मिनट भी चल सकता है। तो ये हाथ की बात है, यहाँ कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि कुछ छिपा के रखना है आप लोगों से। सोशल ट्रांसमिशन, एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रेशन, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ 4th एलिमेंट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जिसको मैचुरेशन कहते हैं, है ना। मैचुरेशन को भी पियाजे ने इंपॉर्टेंस दी है। तो ये 4 चीजें हैं जिनको महत्वपूर्ण एलिमेंट बताया है संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने। ये 4 स्टेजेस नहीं है, ये 4 तत्व हैं। ठीक है बात, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। अब जिन्होंने भी टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उनको समस्या हुई होगी, है ना, इसलिए कोशिश कीजिए। एग्जैक्टली विकास सिंह, आंसर होपफुली सही हो गया होगा। अब जिनको कंफ्यूजन है वो समझ लो, 4 एलिमेंट दिए हैं। पियाजे की थ्योरी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया आपसे, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं बेसिकली। सोशल ट्रांसमिशन मतलब मान लीजिए एक अडल्ट एक बच्चे से बात करे, इन्फॉर्मेशन तो गई ना ब्रेन में, डिस्कशन तो हुआ ना, समझ उसकी बनी, लेकिन सामाजिक इंटरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हुआ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी बट दी है। दूसरा है एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चा जो अनुभव करता है वर्ल्ड में। ठीक, इक्विलिब्रेशन यानी कि जो उसके दिमाग में है, जो बाहर है, जो अडेप्टेशन वाली प्रोसेस है वो यहां आ जाएगी। फिर है मैचुरेशन। ठीक है बात, तो ये 4 एस्पेक्ट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है।